समय तेजी से बीत गया। ये फैन और पैंगो को अध्ययन करने के लिए स्पिरिट रूइन क्लिफ पर आए 4 महीने हो चुके थे। इस दिन कला प्रदाता एल्डन ने एक बार फिर अमृत प्रदान किया। क्रिस्टल क्लियर जेड बोतल 2 इंच से ज्यादा लंबी नहीं थी और गोल बोतल का व्यास 1 इंच से ज्यादा नहीं था। अंदर का अमृत सीमित था। अमृत गहरे हरे रंग का था और उसमें एक विशेष हर्बल खुशबू थी। कड़वाहट के सागर को खोलने पर इसका असाधारण प्रभाव पड़ा और साधकों का बहुत समय और ऊर्जा बच गई। कहा जाता है कि यह अमृत सैकड़ों जड़ी बूटियों के सार से निकाला गया था। यह एक व्यक्ति के जीवन चक्र के सार के समान था, इसलिए इसे 100 जड़ी बूटी अमृत कहा जाता था। स्वूश! चट्टान पर कला प्रदान करने वाला बुजुर्ग प्रकाश की किरण में बदल गया और आकाश में उड़ गया। पलक झपकते ही वह आत्मा खंडहर ग्रोटो की गहराई में गायब हो गया। ये फैन और पैंगो ने जैद की बोतलें रख दी और जाने ही वाले थे कि एक 15 या 16 साल का युवक उनके पास आया और उनका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, मुझे 100 जड़ी बूटी अमृत की 2 बोतलें उधार दो। फिर उसने उन्हें मना करने का मौका दिए बिना उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम कौन हो? मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? पैंगो ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और उसकी ओर देखा। ये फैन ने देखा कि आसपास के सभी लोग डरे हुए थे और पीछे हट गए। जब उसने युवक के हाथ में 100 जड़ी बूटी अमृत की 5 या 6 बोतलें देखी, तो वह तुरंत समझ गया कि यह एक खुली डकैती थी। 15-16 साल के उस नौजवान का चेहरा उतर गया जब पैंगो ने उसका हाथ दूर धकेल दिया। उसने कहा, तुमने मुझे घूरने की हिम्मत की। पैंगो और ये फैन परेशानी नहीं पैदा करना चाहते थे। आखिरकार यहाँ के सभी लोग साधक थे। वे अभी स्पिरिट रूइन ग्रोटो में पहुंचे थे और दूसरों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहते थे। वे तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए और वहां से चले जाना चाहते थे। तुम चुपचाप चले जाना चाहते हो? क्या मैं सहमत हूँ? युवक ने व्यंग्य किया और एक हाथ से पैंगो की कलाई पकड़ ली, जबकि दूसरे हाथ से 100 जड़ी बूटियों का अमृत लेने लगा। हालांकि पैंगो की ताकत ये फैन जितनी नहीं थी, लेकिन उन साधकों की तुलना में जिन्होंने कोई रहस्यमय दिव्य क्षमताएं विकसित नहीं की थी, उन्हें भगवान माना जा सकता था। अपने हाथ के एक झटके से उसने युवक को दूर फेंक दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। 15 या 16 साल का लड़का अपमान से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम 3 महीने तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस समय कुछ और 15-16 साल के युवक भीड़ में घुस आए। आसपास के लोगों के चेहरे पर तुरंत डर के भाव उभर आए और वे जल्दी से पीछे हट गए, मानो वे इन लोगों को जानते हों। उनमें से हर एक के हाथ में 100 जड़ी बूटियों की औषधि की 6 या 7 बोतलें थीं। ये स्पष्ट था कि उन्होंने उन्हें दूसरों से चुराया था। उनमें से कुछ ने जल्दी से ये फैन और पैंगो को घेर लिया। जिस युवक को पैंगो ने अभी डांटा था, उसने व्यंग्य करते हुए कहा, उन्हें सबक सिखाओ। उन्हें 3 महीने तक बिस्तर से बाहर निकलने में असमर्थ बनाओ। जैसा कि अपेक्षित था, जहां कहीं भी लोग होंगे, वहां द्वेष होगा। यहाँ तक कि किसान भी इसका अपवाद नहीं है। ये फैन ने ये कहने के बाद कुछ और नहीं कहा और सीधे आगे बढ़ गया। एक युवक उसके सामने कूद गया था, तभी उसने उसे लात मारकर दूर कर दिया। पैंगो ने भी व्यंग्य किया, तुम संप्रदाय को लूटना चाहते हो? कितना दुस्साहस है। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा, तो कौन जानता है कि तुम भविष्य में क्या क्या बुरे काम करोगे। उसके हमले और भी जोरदार थे। लगभग हर थप्पड़ से उसके आसपास खड़े सभी युवक उछलकर जमीन पर लौटने लगे। तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की? लड़ाई शुरू करने वाले युवक का चेहरा सूजा हुआ था। उसने ये फैन और पैंगो को बुरी तरह घूरा। वह जल्दी से उठा, मुड़ा और भाग गया। उसने कहा, बस तुम रुको। जीवन चक्र में दिव्य शक्ति के स्रोत से संपर्क करने में सक्षम न होने के कारण साधक केवल साधारण लोगों से अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि ये फैन और पैंगो की तुलना में वे साधारण लोगों की तरह ही थे। इस समय दूर से 14 या 15 साल का एक युवक उसके पास खड़े 20 साल के एक युवक से बोला, तुम्हारा भाई सचमुच एक कूड़ा है। उसे इस बारे में सोचने दो, लेकिन इसका परिणाम बहुत शर्मनाक है। 20 साल का वह युवक थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि वह उस युवक से डरता था जो उससे थोड़ा छोटा था। थोड़े सम्मान भरे भाव के साथ उसने पूछा, ये दोनों कुछ खास नहीं दिखते। क्या इनका इस तरह से परीक्षण करना उचित है? मेरे परदादा ही थे जो उनका परीक्षण करना चाहते थे। मैंने सुना है कि इन दोनों ने कोई दैवीय औषधि खा ली है। युवक ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, अन्यथा मुझे उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। 20 साल का वह युवक ये सुनकर कांप उठा। उसे युवक के बड़े चाचा से बहुत डर लग रहा था। उसने कहा, अगर यह वाकई कोई दिव्य औषधि थी, तो भी इसे इन दोनों को ही खाना चाहिए था। तुम्हारे बड़े चाचा क्या करने की योजना बना रहे हैं? मेरे परदादा का मानना है कि उनके शरीर में अभी भी बहुत मजबूत औषधीय प्रभाव बचा हुआ है। अफसोस की बात है कि उसे इन दोनों के बारे में हाल ही में पता चला। वह बहुत परेशान है। यह उसके बगल में बैठे युवक को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। उसने झिझकते हुए पूछा, अगर उनके शरीर में अभी भी औषधीय प्रभाव बचे हैं, तो क्या उन्हें निकाला जा सकता है? यदि हम उन्हें सीधे नहीं निकाल सकते, तो क्या हम उनका रक्त नहीं ले सकते? युवक की मुस्कान बहुत ठंडी थी, जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। उसने कहा, सबसे खराब स्थिति में हम सीधे उनके शरीर को निखार सकते हैं। मुझे लगता है यही मेरे परदादा का इरादा है। उसके बगल में बैठे युवक के दिल में ठंडक महसूस हुई। बूढ़ा कीमियागर हमेशा क्रूर और निर्दयी रहा था। स्पिरिट रूइन पैराडाइज के एक बुजुर्ग के रूप में बहुत से लोग उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। उन 2 युवकों को उसने औषधीय तत्वों के रूप में निशाना बनाया था, इसलिए उनका बचना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। 14 या 15 साल का लड़का अपने अधीनस्थों को आदेश देते हुए कह रहा था, तुम्हारा बेकार छोटा भाई यहाँ है। तुम उसके साथ जाओ और उन 2 लोगों का नाप लो। देखो कि उनका शरीर कैसा है और क्या वे मेरे दादाजी के परिष्कार के योग्य हैं। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। ये फैन और पैंगो ने कम प्रोफाइल बनाए रखी थी, लेकिन फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। उन्हें अभी तक इसका पता नहीं था। जब वे दोनों भीड़ से बाहर निकले और जाने वाले थे, तो एक बार फिर किसी ने उन्हें रोक लिया। यह एक 20 वर्षीय युवक था जिसके शरीर पर प्रकाश के कण घूम रहे थे। ये स्पष्ट था कि उसने कुछ रहस्यमय तकनीकों का अभ्यास किया था और कुछ दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकता था।
भाई, तुम्हें मेरे लिए उन्हें सबक सिखाना होगा। पहले जो युवक उपद्रव मचा रहा था, उसने ये फैन और पैंगो को बुरी तरह घूरा। जब दूसरे युवकों ने देखा कि उनका समर्थक आ गया है, तो उन्होंने भी उन्हें जोर से डांटा। उनके हाथ पैर तोड़ दो और उन्हें कमल के तालाब में फेंक दो ताकि मछलियां उन्हें खिला सके। उन्हें घुटनों के बल पर झुकने और 1000 बार प्रणाम करने को मजबूर करो। युवकों ने शोर मचाना जारी रखा। अपने समर्थकों पर भरोसा करते हुए वे लगातार ये फैन और पैंगो को अपमानित करते रहे और उन्हें कोसते रहे। ये फैन ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। स्वाभाविक रूप से वह इन युवकों की वजह से नाराज नहीं होगा। उसे बस लगा कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहा है। तुम दोनों ने मेरे छोटे भाई को क्यों पीटा? युवक का चेहरा पानी की तरह काला हो गया था और वह ये फैन और पैंगो को घूर रहा था। तुम्हारी किस आंख ने मुझे उसे पीटते हुए देखा? पैंगो ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाई। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भले ही वे अपना सिर नीचे करके हार मान ले, लेकिन दूसरा पक्ष फिर भी उन्हें बेरहमी से पीटेगा। वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि दूसरा पक्ष बहाने की तलाश में था। वास्तव में आप क्या चाहते हैं? ये फैन ने सीधे पूछा। तुमने मेरे छोटे भाई को पीटा है, मुझे उसका बदला लेना ही होगा। युवक ठंडी हंसी हंसा और कदम दर कदम आगे बढ़ा। इस समय आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। वे सब दूर से देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे बढ़कर उन्हें रोक सकें। चट्टान के नीचे मौजूद लगभग सभी शिष्य अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे। वे इस युवा से डरे हुए थे जिसके शरीर से प्रकाश का संचार हो सकता था। उनकी टांगें तोड़ दो और उन्हें वहीं घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। मछलियों को खिलाने के लिए उन्हें झील में फेंक दो। युवकों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। सूश! एक चमकती हुई रोशनी के साथ वह युवक भूत की तरह आगे बढ़ा। वह बहुत तेज था। उसकी हथेलियां और उंगलियां जैद की तरह साफ थीं। उन्होंने चाकू की तरह ये फैन की गर्दन पर वार किया। उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। उसके हिसाब से ये तार का ब्लेड ये फैन को काटने और उसे जमीन पर गिराने के लिए काफी था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये फैन की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। उसने 2 कदम बगल की ओर बढ़ाए और बहुत स्वाभाविक रूप से हमले को चकमा दिया। इसके अलावा उसने वास्तव में अपना हाथ बढ़ाया और जोर से युवक की हथेली पकड़ ली। जाने दो। हालांकि युवक थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये फैन उसके लिए कोई खतरा बन सकता है। वह बल का उपयोग करके ये फैन को दूर फेंकना चाहता था। हालांकि फिर से चीजें उसकी उम्मीदों से परे हो गईं। उसकी उंगली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे प्लाया से जकड़ा जा रहा हो। ये बहुत दर्दनाक था और वह इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहा था। टकराना। ठीक इसी समय पैंगो, जो बगल में खड़ा था, ने अपनी चाल चली। उसने अपनी मुठ्ठियां उस युवक की पीठ पर जोर से मारी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि लोग अवाक रह गए। युवक का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसके मुंह के कोने से तुरंत खून के निशान निकल आए। ये फैन ने उस हथेली को पकड़ते ही अचानक युवक को ऊपर की ओर घुमाया जैसे वह किसी बेजुका को घुमा रहा हो। उसके बाद उसने युवक को जोर से जमीन पर पटक दिया। टकराना। धुआं और धूल उड़ी और जमीन जोर से कांप उठी। युवक के शरीर पर पड़ी रोशनी की किरणें तुरंत बिखर गईं। उसने एक खून जमा देने वाली चीख मारी और मुंह से खून की कुछ बूंदें बाहर थूक दी। उसका शरीर कांप उठा। आसपास के लोग अचंभित थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में ये फैन ही होगा जिसने युवक को जमीन पर गिरा दिया। इसके अलावा यह इतनी सफाई और कुशलता से किया गया था। ऐसा नहीं था कि उस युवक में ताकत नहीं थी। आखिरकार उसने पहले से ही कुछ रहस्यमय तकनीकों का अभ्यास कर लिया था। बस उसे उनका उपयोग करने का मौका नहीं मिला था। अब ये फैन एक हाथ से हजारों किलोग्राम का पत्थर आसानी से उठा सकता था। ये कहा जा सकता है कि उसके पास ड्रैगन हाथी की ताकत थी। इतनी बड़ी ताकत के साथ साधारण रहस्यमय तकनीकें भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकती। ये स्पष्ट है कि आप लोग ही थे जो परेशानी की तलाश में थे और परेशानी खड़ी कर रहे थे। हम केवल अपना बचाव कर रहे थे। अंत में आप वास्तव में ये कहने का साहस रखते हैं कि हमने आपको पीटा है। ठीक है, अब हमें इसे इसके नाम के अनुरूप रहने देना चाहिए। पैंगो गुस्से में था और जल्दी से भाग गया। वे कुछ युवक भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें आसपास की भीड़ ने रोक दिया। उनके लिए जल्दी से भागने का कोई रास्ता नहीं था। बैंग बैंग बैंग। पैंगो ने कई चालें चली। हर किक के साथ उसने इन कुछ लोगों को पीछे धकेला। उसके बाद उसने उन्हें जमीन पर दबा दिया और अपनी बड़ी हथेलियों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे लगातार चट-चट की आवाजें आ रही थी। तुम लोगों ने अभी क्या कहा? हमारे हाथ पैर तोड़कर हमें कमल के तालाब में फेंक दिया ताकि मछलियों को खिला सके। तुमने तो ये भी कहा कि तुम चाहते हो कि हम 1000 बार घुटने टेकें और प्रणाम करें। क्या तुम लोग जीने से थक गए हो? पैंगो ने बेरहमी से उन लोगों को जमीन पर पटक दिया, जब तक कि उनके चेहरे पर चोट नहीं लग गई और वे सूझ नहीं गए। वे दर्द से चीखते हुए सुअर के सिर की तरह लग रहे थे। तुम लोगों ने तो पंख की रहस्यमयी तकनीक भी नहीं सीखी, फिर भी तुम दूसरों को धमकाना चाहते हो। तुम लोग वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। अगर मैं आज तुम लोगों को सबक नहीं सिखाऊंगा, तो तुम लोग वास्तव में सोचोगे कि तुम लोग अमर हो। पैंगो खड़ा हुआ और दोनों पैरों से बेतहाशा लात मारने लगा। जमीन पर पड़े कुछ लोग दर्द से चीखते रहे, लेकिन पैंगो तरोताजा महसूस कर रहा था। जितना ज्यादा वह उन्हें मारता, उतना ही ज्यादा सहज महसूस करता। बोलो, तुम हम दोनों को क्यों निशाना बना रहे हो? दूसरी तरफ ये फैन भी शांत नहीं था। उसने जोर से लात मारी और युवक बार बार जमीन पर लौटने लगा। उसका पूरा शरीर एक गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें सामने वाले तालाब में फेंक दूंगा और उल्टा करके गिरा दूंगा। ये फैन ने फिर जोर से लात मारी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने तुरंत ही युवक को 8 या 9 मीटर दूर फेंक दिया। ये सुनकर पैंगो का चेहरा तुरंत चमक उठा। उसने कहा, अच्छा विचार है। ये कहकर वह नीचे बैठ गया और अपनी महान शक्ति का उपयोग करके एक ही समय में 5 या 6 युवकों को उठा लिया और अपने सामने स्थित कमल के तालाब की ओर चल दिया। नहीं, हमें नीचे उतार दो। मदद करो, कोई मुझे मार रहा है।
मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमें नीचे उतार दें। पैंगबो ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने उन्हें एक एक करके उठाया और कमल के तालाब में फेंक दिया। अंदर बहुत कीचड़ था। पैंगबो की महान शक्ति के तहत ये सभी लोग कीचड़ में उल्टे फंस गए थे। उन्हें मत मारो, ये फान ने याद दिलाया। कोई बात नहीं, ये कूड़े के टुकड़े पहले ही अमरता के मार्ग पर कदम रख चुके हैं। हालांकि उन्होंने रहस्यमयी क्षमताएं विकसित नहीं की हैं, लेकिन उनका शरीर आम लोगों की तुलना में बहुत मजबूत है। कम से कम वे 1 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। तुम बोलोगे या नहीं? क्या तुम भी उल्टा गिरना चाहते हो? ये फान ने युवक को फिर से जमीन पर लात मारी। पैंगबो आगे बढ़े और बोले, बस उल्टा लेट जाओ। उसके साथ बकवास मत करो। देखते हैं कि आखिर में वह बोलता है या नहीं। ये देखकर कि दूसरा पक्ष अभी भी बोलने को तैयार नहीं था, ये फैन ने कुछ और नहीं कहा। उसने उसे उठा लिया और आगे फेंक दिया। आसपास के लोग अचंभित थे। ये दैवी शक्ति कितनी महान थी। जब वह कमल तालाब से अभी भी 40 से 50 मीटर दूर था, ये फैन ने एक जीवित व्यक्ति को ऐसे बाहर फेंक दिया जैसे वह भाला फेंक रहा हो। पफुट। दरअसल ये युवक सचमुच भाले की तरह था। वह सीधा कीचड़ में धंसा हुआ था। उसका आधे से ज्यादा शरीर कीचड़ में धंसा हुआ था और उसके 2 पैर अभी भी संघर्ष कर रहे थे और बाहर लात मार रहे थे। क्या कुछ सवाल? ये राक्षस कहाँ से आया? ये बहुत नाजुक और शांत दिखता है। ये केवल 11 या 12 साल का है। इसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? आसपास के लोग अवाक रह गए। फिर वे आपस में चर्चा करने लगे। हालांकि सभी को लगा कि उनका गुस्सा निकल चुका है। उन अहंकारी लोगों को अभी सबक सिखाया जाना चाहिए। अचानक दूर खड़ी भीड़ कुछ अजनबियों के लिए जगह बनाने हेतु तेजी से अलग हो गई। एक 14-15 साल का युवक उदास भाव से धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके बगल में 20-20 साल के कई युवक थे। उनके शरीर चमक रहे थे। यह द हान का सबसे छोटा पोता है। उसका नाम हान फेयू है। उनके दादा भी एक बुजुर्ग हैं। मैंने सुना है कि वे औषधि शोधन के विशेषज्ञ हैं। चुप रहो, उसके बारे में बात मत करो। अपने शब्दों का ध्यान रखो। 14 या 15 वर्षीय युवक हान फेयू उदास भाव से धीरे धीरे उनके पास आया। उसने ये फैन और पैंगबो से कहा, तुम क्या सोचते हो कि आत्मा खंडहर ग्रोटोस्वर्ग क्या है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कानून लागू करने वाले बुजुर्ग हो? ये फैन और पैंगबो ने उसकी उपेक्षा की और कमल के तालाब की ओर देखने लगे। हान फेयू का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने अपने बगल में खड़े 4 लोगों से कहा, इन्हें आंखों में गड़ने मत दो। ये फैन ने पलटकर कहा, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। ऐसा लगता है कि इसके पीछे तुम ही हो। कहने को और कुछ नहीं है। मैं आज तुम्हें कष्ट दूंगा। हान फेयू की आंखें ठंडी चमक उठी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, लगता है मैं दादाजी को सिर्फ 2 लाशें ही भेज सकता हूँ।